मार्शल मास्टर के इस नए एपिसोड में अंधाऊ अपनी फ्लेम को चेक करने के लिए उस ट्रेजर में डाल देता है। तभी वो ट्रेजर उसकी फ्लेम को डिटेक्ट करके उसे 930 पॉइंट्स देता है। यानदाऊ चिल्लाते हुए कहता है कि अब मुझे कोई भी हरा नहीं सकता है, इस कंपटीशन का मैं विनर हूँ। क्विंचन उसके रंग में भंग डाल देता है, कहता है कि बेटे अभी तेरा बाप बाकी है। चैन को आता हुआ देख करके यूदान पवेलियन का मास्टर स्वांग से कहता है कि भी टाइम है, आपने जो शर्त क्वीन चैन के नाम पे लगाया है और जो अनाउंसमेंट किया है उसे वापस ले लें। अभी क्वीन चैन अपनी फ्लेम को उस ट्रेजर में डाल देता है, जिसकी वजह से वो ट्रेजर ही ब्लास्ट हो जाता है, जिसे देख करके होस्ट का मुंह खुला का खुला रह जाता है। ये देख करके सारे एल्डर भी अपनी जगह से उठ के खड़े हो जाते हैं और तभी होस्ट कहता है कि एल्डर्स मुझे माफ करिए, मुझे लगता है कि इस ट्रेजर में बहुत सारी एनर्जी फ्लेम इकट्ठा हो गई थी, की वजह से क्विंचन ने जब अपनी फ्लेम को डाला ये ब्लास्ट हो गया। तभी एल्डर एक और ट्रेजर को निकालता है और क्विंचन जैसे ही अपनी फ्लेम को उसमें डालता है वो भी ब्लास्ट हो जाता है। ट्रेजर को ऐसा ब्लास्ट होता हुआ देख करके सुप्रीम एल्डर कहते हैं कि होस्ट जल्दी से तुम यहाँ पे तीसरे ट्रेजर को बाहर निकालो, और होस्ट ऐसा ही करता है। अभी क्विंचन अपनी फायर को उस ट्रेजर में डाल देता है। अभी वो ट्रेजर क्विंचन की फायर को 1250 फ्लेम पॉइंट्स देता है। वो ट्रेजर अभी भी वाइब्रेट कर रहा होता है और क्विंचन की फायर को वो सप्रेस नहीं कर पा रहा होता है, जिसे देख करके सारे एल्डर एकदम हैरान हो जाते हैं। अभी पवेलियन मास्टर अपने मन में कहते हैं कि आखिर मैंने ये चीज नोटिस कैसे नहीं किया कि क्विंचन ने यहाँ पे एशियंट मायंस टेक्निक को परफॉर्म किया है। अपनी सारी 9 फायर्स को एशियंट मायंस वॉरियर में ट्रांसफर करके आपस में फाइट करा करके उनकी फायर्स को आपस में मर्ज करके एक 7th लेवल की गेम को बना दिया है। यकीनन ये क्विंचन कोई मामूली सा लड़का नहीं हो सकता है, ये काफी ज्यादा टैलेंटेड लड़का है। ये जितना दिखता है शांत है, वो इतना शांत नहीं है। अभी सुप्रीम एल्डर होस्ट से कहते हैं कि उस फायर को जल्दी से जल्दी सप्रेस करो। होस्ट सुप्रीम एल्डर को देख करके तुरंत उस फायर को सप्रेस करने के लिए मान जाता है। जैसे ही वो अपनी एनर्जी उस फायर को सप्रेस करने में लगाता है, वो फायर उसकी ही एनर्जी को कंज्यूम करने लगती है, जिसकी वजह से वो वहीं रुक जाता है। इस फायर को इस तरीके से बिहेव करता हुआ देख करके सारे एल्डर अपनी जगह छोड़ करके नीचे आ जाते हैं। तभी सुप्रीम एल्डर अपनी पावर से फ्लेम को सप्रेस करने लगते हैं और तभी उन सारे एल्डर को क्विंचन की रियल फायर देखने को मिलती है, जो कि 8 लेवल की फायर होती है। और तभी सुप्रीम एल्डर अपनी पावर से उस फ्लेम को सप्रेस कर देते हैं। लेवल फायर को देख करके सारे के सारे एल्डर की बोलती वहां बंद हो जाती है। पहली बार सारी ऑडियंस को ये डर लग रहा होता है कि कहीं वो सारा पैसा यहाँ पे हार तो नहीं जाएंगे। तभी सुप्रीम एल्डर कंपटीशन का रिजल्ट अनाउंस करते हैं। उडान पवेलियन के डिसाइबल यान डाउ को मिलते हैं 97 फ्लेम पॉइंट और यान को मिलते हैं 95 फ्लेम पॉइंट और सिंग यू को मिलते हैं 90 पॉइंट्स और इन सब का विनर है क्वीन चैन, जिसे मिलते हैं 100 फ्लेम पॉइंट्स। तभी सुप्रीम एल्डर यहाँ पे सेकंड कंपटीशन को स्टार्ट कर देते हैं और अपने पास से एशियंट लोटस डिवाइन ट्रेजर को बाहर निकालते हैं। वो लोटस जैसे ही खुलता है चारों तरफ रोशनी बिखरने लगती है और सबके सब अलग ही जगह टेलीपोर्ट हो जाते हैं। सुप्रीम एल्डर कहते हैं कि ये एक डिवाइन वर्ल्ड है, जहाँ पे तुम किसी भी मैजिकल हर्ब्स को अगर यहाँ बोते हो तो वो हर्ब चंद घंटों में 100 साल का डिवाइन हर्ब हो सकता है। यहाँ पे तुम सबको 10-10 डिवाइन सीड्स दी जाएंगी और तुम सबको उन सीड को बो करके एक डिवाइन हर्ब को उगाना होगा। जिसका हर्ब सबसे ज्यादा पावरफुल होगा वही इस कंपटीशन का विनर होगा। तभी प्रीम एल्डर सबको डिवाइन सीड्स दे देते हैं और सबको यहाँ पे एक एक प्लेटफॉर्म मिलेगा उन हर्ब्स को बोने के लिए। क्विंचन उस डिवाइन वर्ल्ड को देखने लगता है और कहता है कि ये डिवाइन वर्ल्ड पहले अपर वर्ल्ड में होता था, अब ना जाने क्यों एक वर्चुअल वर्ल्ड में आ गया है। और तभी क्विंचन के पास एक सोल डिटेक्टिंग डिवाइस आ जाती है कि क्विंचन की बॉडी को स्कैन करने लगती है। तभी क्विंचन तुरंत अपनी गोल्डन डीमन सीड को वहां पे हाइड कर लेता है और कहता है कि अगर वक्त रहते मैंने इस गोल्डन डीमन सीड को अगर हाइड ना किया होता तो ये ट्रेजर मेरी उस सीड को डिटेक्ट कर लेता, क्योंकि इस वर्ल्ड में किसी भी डीमन का या किसी भी डीमन की चीज को लाना मना होता है। और ये ट्रेजर हर एक कल्टीवेटर की बॉडी को स्कैन करके ये भी चेक करता है कि कोई भी कल्टीवेटर यहाँ पे चिटिंग ना कर सके। तभी सारे के सारे डिसेबल्स को वहाँ पे एक एक प्लेटफॉर्म दे दिया जाता है और सब के सब वहाँ पे अपनी सीट को बोने लगते हैं और अपने अपने अलग अलग फॉर्मेशन को बनाने लगते हैं। यान डाउ कहता है कि क्विंचन इस बार तुम मुझसे नहीं जीत पाओगे। अभी वो वहाँ पे 2 सीट को एक ही साथ में ही बोने लगता है और वहाँ पे मैजिकल हब को
उगाने लगता है। और तभी क्विंचन भी अपने प्लेटफॉर्म पे चला जाता है और सारे एल्डर नीचे खड़े होकर के सारे डिसाइबल्स को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। और तभी वो सब देखते हैं कि यूडान पवेलियन का डिसाइबल यान दाओ काफी अच्छा परफॉर्मेंस वहाँ पे कर रहा होता है। देख करके यान दाओ का मास्टर काफी खुश हो रहा होता है। क्विंचन कहता है कि मैं इस डिवाइन वर्ल्ड को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ और मैं यहाँ पे एक ही झटके में 500 साल पुराने हब्स को भी बना सकता हूँ। ये कह करके वो तुरंत ट्रू एसेंस कलेक्टिंग फॉर्मेशन को बनाने लगता है, जिसकी वजह से उसके आसपास जितने भी प्लेटफॉर्म्स होते हैं उन सब की पावर क्विंचन के पास आने लगती है छोटे छोटे बॉल्स के शेप में। ये देख करके सारे के सारे डिसाइबल एकदम शॉक में आ जाते हैं और कहते हैं कि फिर क्विंचन अब क्या करने वाला है। तभी हम देखते हैं क्विंचन के पास काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी आ जाती है और ये देख करके सारे एल्डर भी हैरान हो जाते हैं और यहीं पे हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है।